नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 180 और लोकसभा की सभी 25 सीटों को जीतने के लिए लक्ष्य रखा है। इस बीच सवाल है कि पार्टी का चिंतन ऐसे हालात में किस दिशा में सियासत को ले जा सकता है। क्या प्रदेश भाजपा आंतरिक असंतोष को दूर करने की कवायद में जुटी है? क्या सरकार की रफ्तार के मुताबिक फिलहाल संगठन दौड़ने में कमजोर साबित हो रहा है? जाहिर है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जल्द राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं, तो क्या पार्टी शाह के सामने ऑल इज वेल वाली तस्वीर को पेश करने की कोशिश करेगी? शाहपुरा के नजदीक बिशनगढ़ किले में इस बैठक के मायने आज के हालात के मुताबिक टटोलने की कोशिश रहेगी। आपकी राय और खास मेहमानों के साथ बिग फाइट लाइव में जारी रहेगा चर्चा का दौर। चलिए, चिंतन शिविर के दौरान मुखातिब हुई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का क्या कुछ कहना रहा, एक नजर पहले उस पर। ये कार्यक्रम है जिसमें बीजेपी के 30-35 लोग दूर दूर से आए हुए हैं और कभी कभी हम लोग करना पसंद करते हैं और अच्छी बात भी है कि बीजेपी के लोग नॉट ओनली अध्यक्ष या नॉट ओनली आपके एमएलएज या नॉट ओनली आपके एमपीज बट दूसरे लोग भी, मिक्सचर एमपीज भी हैं, एमएलएज भी हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं और सब लोगों के माइंड को सुनने के लिए हमको एक मौका मिलता है। तो एक रात रहते हैं और 1.5 दिन रहते हैं और सब लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी का लगातार, आपने देखा होगा, हम लोग लगातार करते हैं। हमने एमएलएज के साथ नाइट हॉल्ट्स किए हैं, इस तरीके से एमपीज के साथ अलग से किए हैं और अब हम मिक्सचर के साथ एक करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार करते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। पिछले उसमें भी आपने देखा होगा, रनकपुर में किए थे, धौलपुर के अंदर किए थे, तो अलग होता रहता है। पार्टी एक है, पार्टी सबके बारे में सोचती है, पार्टी एक व्यक्ति के ऊपर वो नहीं है, केंद्रित नहीं है। पार्टी के ये सब कार्यकर्ता नहीं होते तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। ये बार बार हम लोग सबको कहते रहते हैं कि ये सब हमारे हैं और इनकी वजह से ये पार्टी आगे बढ़ेगी। ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। हमारी राजस्थान प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने जब हमारी जोधपुर की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी तो उस बैठक में उन्होंने मिशन 180 और मिशन 25 को उन्हें देने का काम किया था। और वो मिशन 180 विधानसभा का और मिशन 25 लोकसभा के चुनाव को, उसको पूरा करना है हमारे को। तो उसको किस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं, उस दिशा में आज हमने एक बैठक करी है। इस बैठक में 2018 का विधानसभा का चुनाव और 2019 का लोकसभा का चुनाव, उसका पूरा रोड मैप पे इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, हमने करीबन 35 लोग इसमें आज उपस्थित रहेंगे और वो 35 के 35 लोग निरंतर राजस्थान प्रदेश की राजनीति में सक्रियता से काम कर रहे हैं। उनसे पूरे हम सुझाव लेंगे, उनसे चिंतन मंथन करेंगे और उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा उस पर पार्टी उसको एग्जीक्यूट करेगी। जाहिर है, सुझाव है, चिंतन है, मंथन है और फिर आउटपुट का इंतजार है, जिस पर अमल आने वाले हफ्ते में भी किया जा सकता है। बहरहाल, चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत साहब चर्चा के दौरान हमारे बीच मौजूद हैं। कांग्रेस नेता मनोज मुदगल जी हमारे साथ हैं। विश्लेषक अवधेश आकोदिया जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा जी बातचीत में लगातार हमारे बीच मौजूद रहेंगे। इसी के साथ आज के सवाल का भी रुख करना चाहेंगे, जिस पर आज शाम हमें आपकी राय का इंतजार है। क्या बीजेपी को आंतरिक असंतोष की चिंता सता रही है? firstindianews.com पर आप हमें अपनी राय पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी बता सकते हैं कि सवाल पर आपने क्या सोचा। सबसे पहले लखावत साहब, आप ही का रुख करना चाहता हूं। सुझावों की बात की जा रही है, विचारों के बीच चिंतन और मंथन की बात की जा रही है। अब आउटपुट का इंतजार तो रहेगा, लेकिन ये आउटपुट किस लिहाज से तैयार किया जाएगा? क्या सिर्फ 180 की फिक्र है? देखिए, कुल मिलाकर के एक राजनीतिक दल के नाते और सतत इस बात का चिंतन, समीक्षा, ये सारा एक राजनीतिक दल के लिए आवश्यक रूप से करने के कुछ काम होते हैं। और इसलिए राजस्थान के अंदर हमारी सरकार है
केंद्र में हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारी बाकी जो नीचे तक जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवसर मिला काम करने का, तो निश्चित रूप से हमारा जो काम बहुत अच्छा है उसको आगे बढ़ाया जाए। यदि कहीं छोटी मोटी ऐसा लगता है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है, उसको और अच्छा किया जाए। और जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमारे पास अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है, उन पर एक विशेष कार्य योजना बना करके उसमें से किया जाए। पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को निकाल करके विस्तारक के नाते सब जगह 200 के 200 विधानसभा क्षेत्र में लगाने का काम हमारा अंतिम दौर में चल रहा है, उनका प्रशिक्षण हो चुका है। कुल मिला के हमारा हेतु यह है कि राजस्थान के अंदर प्रत्येक मतदान केंद्र तक पार्टी और पार्टी का जो प्रभाव है और पार्टी का विस्तार है वो प्रभावी रूप से हो। सरकार की जो नीतियां हैं, वेलफेयर की नीतियां हैं, उनको ठीक प्रकार से आम आदमी तक और कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाने का काम भी किया जाए। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि यह जो 1.5 दिन का जो शिविर हो रहा है, इसमें ये सारे पहलू कुछ सेलेक्टिव बनाया, कुछ हमने दो पहलू सुने अभी। एक तरफ मुख्यमंत्री जी थी, दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जी हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस साफगोई से बोल रही थी कि सबके माइंड अलग अलग हैं, यहाँ बैठकर तय होगा कि एक रास्ता कैसे चुना जाए। नहीं, माइंड अलग अलग का मतलब ये नहीं है कि कोई विरोधाभासी है। हर आदमी के करने की अपनी कैपेसिटी है, हर आदमी की करने की अपनी वर्किंग सिस्टम है, उसकी कार्य पद्धति है। और इसलिए जिसने अपनी कार्य पद्धति को चलाते हुए जो श्रेष्ठता परिणाम लेकर के आए वो अपना अनुभव रखते हैं, जिन्होंने दूसरों ने रखा वो अपना रखते हैं। जो चीज अपनाई जा सकती है उसको आगे कैरी ऑन करेंगे। और कहीं लगता है कि इस काम करने में एक जरा कठिनाई आई, इसका समाधान क्या होगा, तो छोटी बैठक में इस प्रकार के विचार विमर्श होते हैं। ये केंद्र में भी होता है और हर जीवित संगठन में इस प्रकार का होना चाहिए। कांग्रेस में भी चिंतन शिविर बहुत बार हम पढ़ने को मिलता है कि उनका चिंतन शिविर हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि सरकार की रफ्तार जितनी तेज है, संगठन की रफ्तार उसके मुताबिक बराबर नहीं आ पा रही। ये तालमेल कैसे हो? अमित शाह आएंगे उससे पहले? ऐसा कहीं भी नहीं है। मैं आपसे एक दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। सरकार की अपनी भूमिका है और स्वराज संकल्प पत्र की क्रियान्विति का काम सरकार का है, जो उन्होंने ऑप्ट किया। हमने 2013 में जनता के पास गए थे। और संगठन का काम है कि सरकार के द्वारा किए हुए अच्छे कामों को हम प्रत्येक व्यक्ति तक लेकर के जाएं, नंबर 1। दूसरा, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को चुस्त दुरुस्त करते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र तक हम पार्टी के ढांचे को बहुत अच्छा कर लें, चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी हो जाए। तो ये दोनों का एक दूसरे के पूरक है और इसलिए पूरक होने के नाते मिल बैठ करके आगे का रास्ता तय करना। लोग चुनाव से 6 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा 3 साल का कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, कंपैरेटिव जो हमारे प्रतिपक्ष के महानुभाव हैं उन्होंने भी 5 साल तक शासन किया है, उसके पहले भी करते रहे हैं। और इसलिए मेरा ये कहना है कि हम आम कार्यकर्ता के साथ बैठना, उनके साथ विचार करना, आम जनता के बीच जाने की कार्य योजना बनाना, उस सबके दृष्टि से मिल बैठ करके काम करें। घर के अंदर की बात है और घर के संगठन को ठीक करना, अच्छा करना और तेज करना, तेज है तो उससे तेज करना, अच्छा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना, और छोटी मोटी यदि कोई आवश्यकता अनुभव होती है तो उसकी पूर्ति करना। चलिए, क्या ऐसी ही तस्वीर है मुदगल साहब? सचिन पायलट साहब कहते हैं कि भाजपा संगठन एक नहीं है, असंतोष है। लखावत जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। देखिए, चिंतन शिविर में जन समस्याओं के ऊपर चर्चा ना करके और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाजपा देख रही है। जिस प्रदेश ने इनको इतना बड़ा बहुमत के साथ 161 विधायक दिए, 25 सांसद दिए, आज जनता तरस रही है। नौजवान बेरोजगार है, आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार हो गया है, अधिकारी किसी के सुन नहीं रहे हैं। विकास के नाम पे ये सरकार के अंक 0 हैं 3 वर्षों के। सरकार ने विकास नाम करके कोई चीज नहीं की। अच्छा होता कि चिंतन शिविर में ये सरकार जन समस्याओं पे चर्चा करती है अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठ के कि प्रदेश की क्या संगठन का है। मसला है। लेकिन मेरा सवाल था, सचिन पायलट साहब जो जिस बात का जिक्र कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस चिंतन शिविर के माध्यम से अपने संगठन की चिंता कर रही है, संगठन की फिक्र है। सरकार तो ठीक है, वोट जुटाने का काम कर लेगी, लेकिन क्या संगठन वो वोट बैंक तब्दील करने का काम कर पाएगा? आपके पार्टी का चश्मा ऐसा क्यों है, क्या लगता है, वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, पायलट साहब का बयान अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि भाजपा में कई धड़े से काम कर रहे हैं। इनके सीनियर लीडर घनश्याम तिवारी जी, कोई बात उनके कमेंट्स अलग आ रहे हैं, अलवर के विधायक के कमेंट्स अलग आ रहे हैं, सरकार पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं जो इनके स्वयं की पार्टी के विधायक लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे ये बात।
दूसरी बात यह है कि विकास में सरकार जीरो है। अगर किसी में अव्वल आई है तो ये गंदगी में पूरे प्रदेश को, अगर कोई संगठन गंदगी आपका में भी अव्वल आई है तो संगठन ये आपका भी सरकार फिक्रमंद है, भाजपा की लेकिन सरकार आई है। क्या ये गंदगी में अव्वल आई है अश्विनी जी, ये सरकार ने ये अंक प्राप्त किए हैं पिछले 3 सालों के। मैं साफ स्पष्ट बोल कहना चाहता हूं कि आपने अगर किसी प्रदेश को अगर कोई सौगात दी है तो गंदगी की दी है। प्रदेश को आपने लाके 179 पे लाके, चलिए लौटता हूं आपके पास, 409 पे लाके लौटता हूं आपके पास में। अवधेश आखोदिया साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं, ये चिंतन तो है लेकिन संगठन का है या सरकार का, क्या लगता है? अश्विनी जी, मेरे हिसाब से ये चिंताओं का चिंतन है, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि राजस्थान में जिस तरह का राजनीतिक रिवाज रहा है, चुनाव से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले चुनाव की तैयारियां शुरू होती हैं, लेकिन भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 1.5 साल बचा है, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कार्य करने की शैली अलग है। वो ये इंतजार नहीं करते कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक आएगा तब तैयारियां शुरू करेंगे। तो मेरे हिसाब से उसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे जो लगता है, पहली जो जिस चिंता पर चर्चा होगी, पार्टी के भीतर जो नेता हैं जिनमें असंतोष है, जो खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लंबे समय से बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका एक तो उनका क्या किया जाए जी, क्या उनको किसी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है, या उनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाए? यदि उनको पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा तो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? क्या कोई दूसरे नेता हैं जिनको पार्टी में शामिल किया जा सकता है? जैसी चर्चाएं हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी वापस। तो एक तो इस पर चर्चा होगी मोटे तौर पर जी। दूसरी जो चर्चा है, जैसा मुझे लगता है, राजस्थान में ये सियासी शगल रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो इस क्रम को तोड़ना अमित शाह भी चाहते हैं और नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं, क्योंकि आप विपक्ष के खिलाफ लगातार हमलावर तभी होंगे जब आप ये साबित करेंगे कि जो हमारी शासन करने की जो पद्धति है वो सबसे बेहतर है। वो आप कब साबित करेंगे राजस्थान के संदर्भ में? जब आप रिपीट करेंगे। यदि आप वही सिलसिला यहाँ पर चलता रहा, आपके शासन के बाद कांग्रेस आ गई, तो ये आप दावा, आपका जो दावा है दोनों नेताओं का, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का, वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ये जो सिलसिला है यहाँ पर, आपने 3 मुद्दे बताए, असंतोष की बात की, कुछ जो असंतुष्ट है उनकी वापसी की बात की, और तीसरा सवाल किया आपने कि क्रम तोड़ दिया जाए, जो रवायतें हैं आज तक राजस्थान की उसको बदल दिया जाए। लेकिन एक सवाल है, भाजपा 180 तय कर चुकी है टारगेट में, तो मतलब भाजपा इस बात को लेकर तो संतुष्ट है, तैयार है कि हाँ हम सत्ता में है, लेकिन सत्ता बुलंदी के साथ हासिल हो। तो क्या ये चिंतन इस लिहाज से भी है? देखिए अश्विनी जी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिस दिन ये आंकड़ा आया था 180 का, ये व्यवहारिक आंकड़ा है, बिना किसी तैयारी के बोला गया है। आपको याद होगा कि पहले उसी मंच से बोला गया था कि 200 प्लस, बाद में उसको करेक्ट करके 180 किया गया था। तो आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए 2013 में परिस्थितियां अलग थी। आपके पक्ष में, भाजपा के पक्ष में ये बात थी कि तब कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी। आपके पास नरेंद्र मोदी का फ्रेश चेहरा था एकदम, उनके पक्ष में देश भर में लहर थी। तो तब आपने जो स्थितियां बदली, तब आपने जो एक हाइट हासिल की, वो उसको वहां तक पहुंचना अभी आपके लिए किसी भी तरह से संभव नहीं है। चलिए श्याम शर्मा साहब, आपका रुख करना चाहते हैं, ये चिंतन किस बात को लेकर है? चिंताएं हैं या फिर कुछ और है? अश्विन जी, कुछ स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि संगठन और सत्ता में तालमेल किस प्रकार से हो। इसका मतलब लगता है कि तालमेल है नहीं, और सत्ता में बैठ करके जिस पर की बातें हो रही है उन लोगों से चर्चा। संगठन के साथ जन सुनवाई का दौर चल रहा है, दूसरा दौर भी चालू हो चुका है, ऐसे में तालमेल कहाँ गड़बड़ है? आप देखिए जनसुनवाई में आते कितने लोग हैं और उनका कितना काम हो पाता है, ये बात तो आपके रिजल्ट सामने दिख रही है। लेकिन आप जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निगम बोर्डों की स्थापना की, 2-4 बोर्डों को तो मान लीजिए कुछ काम कर पा रहे होंगे, बाकी के ऑफिस तक शुरू नहीं हो पाए, तो इसलिए जनता पे भार तो पटक दिया। वो मुख्यमंत्री जी बार बार कह रही हैं कि हमने सरकार के लिए जन कल्याण योजनाएं बहुत सारी बना दी, आम लोग तक नहीं पहुंचा पाए। इसका मतलब संगठन कमज़ोर है, इसलिए आप नहीं पहुंचा पाए। बार बार 1 साल बाद आप कार्यकारिणी बना पाए, तो संगठन मजबूती से कहाँ आगे बढ़ पा रहा है? संगठन में वो लोग कहाँ हो पा रहे हैं जो कि प्रभावशाली होने चाहिए, वो जो जिलों में जाकर के कह सके कि हम सरकार से ये काम करा देंगे। एक कमज़ोर स्थिति जो संगठन की है इस बार, उस तरह से आप मानते हैं कि संगठन कमजोर लग रहा है? यहाँ परिणामी जी की टीम हर बैठक परफॉर्म नहीं कर पाई। आप देखिए हर बैठक को मुख्यमंत्री करती हैं वो सारी चीजें,
प्रदेश अध्यक्ष पीछे हट जाते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारी कह रही है जो हम कह रहे हैं, संगठन कह रहा है वो मुख्यमंत्री नहीं कहती, मुख्यमंत्री कहती है वो संगठन कहता है। ये बहुत बड़ी कमजोरी भाजपा में आई है। ये बहुत बड़ा आने वाले टाइम में संगठन को कमजोर कर देने से मुख्यमंत्री तो मजबूत हो गई है, दो राय नहीं, वो केंद्र से लड़ने की स्थिति में भी हो रही हैं कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, सारी बातें केंद्र की मानूंगी नहीं मानूंगी। ये सारी बातें किससे कह रही हैं कि वो जब कहती है कि संगठन मेरे पीछे है, मैं संगठन के पीछे नहीं हूं। तो ये जो स्थिति बीजेपी की बनी इस बात का है, वो जिक्र आने हुआ वाले कि समय में पार्टी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है। एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। इसी पहलू से बातचीत का दौर जारी रखेंगे। जो सवाल निकल कर आए हैं लखावत जी ने नोट भी किए हैं, उनका जवाब भी ब्रेक के बाद आपके बीच होगा। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे तुरंत बिग फाइट। नहीं, बीजेपी का चिंतन आंतरिक मामलों पर न होकर मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से वरिष्ठ बीजेपी के नेता व कार्यकर्ताओं को इन्होंने हाशिए पे रख रखा है, उनके रुष्ट हो जाने पे या किसी भी तरीके के बगावती तेवर अपना लेने की वजह से इनको शायद अपने आप में चिंतन करने की आवश्यकता पड़ी है। परिणामी अगर स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष की हैसियत से काम करें तो शायद सुलझ सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक दबाव है, वो सीएम के डायरेक्शन पे काम करना चाहते हैं, वो दायरे से नहीं हटना चाहते हैं। इससे कार्यकर्ता खुश नहीं हो सकता। निश्चित है कि पूरे प्रदेश के अंदर से जो रिपोर्ट आ रही है उसको देखते हुए लगता है कि संगठन नहीं संभल रहा है। बड़े नेता बहुत ज़्यादा नाराज हैं, जिनको परिणामी जी ने अपने कार्यकाल में कभी एक मंच पर लाने की कोशिश नहीं की, वो बड़ा दुखदायी रहा। बीजेपी हर जिले में जा रही है, हर बूथ पर जाने की इनकी कवायद हो रही है, तो ये आंतरिक रूप से जो अपना जो नेता नाराज हैं उन नेता को संतुष्ट करने या उनको ट्रेसिंग करने के हिसाब से ये आंतरिक चिंतन किया जा रहा है। नहीं, परिणामी देखो मुख्यमंत्री से जो नज़दीकियाँ हैं उसको लेकर वो संगठन के लिए ऊपरी शो तो कर रहे हैं कि भाई मैं संभाल रहा हूँ, बहुत प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, परंतु निचले स्तर पर अगर देखा जाए तो आज भी जो ब्लॉक अध्यक्ष है या कार्यकर्ता उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग असंतुष्ट हैं।